चलिए प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग का क्लास में। तो क्लास 10th का हम लोग हिंदी देख रहे थे। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 8 जिसका नाम है जित जित में मैं निरखत हूँ। और ये कौन सी विद्या, याद रखिएगा, जित जित में मैं निरखत हूँ। ये एक साक्षात्कार विद्या है। ठीक है, ये कैसी विद्या है? एक साक्षात्कार विद्या है। आगे बात करें इसके लेखक कौन है, तो पंडित बिरजू महाराज हैं। लेखक कौन है जित जित में मैं निरखत हूँ? पंडित बिरजू महाराज। जन्म की बात करें 4 फरवरी 1938 में हुआ था, लखनऊ के जफरीन अस्पताल में वसंत पंचमी से एक दिन पहले। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि भैया वसंत पंचमी से एक दिन पहले किनका जन्म हुआ था? तो पंडित बिरजू महाराज जी का जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1938 में। ठीक है, आगे बात करते हैं पिता की। तो पिता का नाम है पंडित जगन्नाथ महाराज और इन्हीं का दूसरा नाम है अच्छन महाराज। और ये अच्छन महाराज से ही फेमस थे। रियल नाम जो था उनका वो पंडित जगन्नाथ महाराज था। ठीक है, याद रखिएगा। ये लखनऊ कालका विद्याधीन घराने से ताल्लुक रखते थे। अब ये किस घराने से ताल्लुक रखते थे? तो याद रखिएगा, कालका विद्याधीन से। ठीक है, कालका विद्याधीन से पंडित बिरजू महाराज क्या कहते हैं, ताल्लुक रखते थे। ठीक है, कौन से घराने से रखते थे? कालका विद्याधीन घराने से ताल्लुक रखते थे। कौन? पंडित बिरजू महाराज। आगे बात करें तो इनको सबसे पहला पुरस्कार कलकत्ता में मिला था। याद रखिएगा, पंडित बिरजू महाराज को सबसे पहला पुरस्कार कहाँ मिला था? तो कलकत्ता में मिला था। उस समय इनकी आयु जो थी, उस समय इनकी आयु 8.5 वर्ष की थी। याद रखिएगा, उस समय इनकी आयु कितनी थी? 8.5 वर्ष की थी। 8.5 वर्ष की उम्र में इनको सबसे पहला पुरस्कार मिला था। कहाँ पे? कलकत्ता में, जिस समय इनकी आयु कितनी थी? 8.5 वर्ष। ठीक है, आगे बात करते हैं 9.5 वर्ष की अवस्था में उनके पिता का निधन हो गया, यानी 1947 में। ठीक है, 9.5 वर्ष की अवस्था में उनके पिता का निधन हो गया, यानी कि अच्छन महाराज जी दुनिया छोड़ के अलविदा हो गए। ठीक है, तो 9.5 वर्ष की अवस्था में 1947 में उनके पिता की मृत्यु हो गई। आगे बात करते हैं 1964 में 27 साल की उम्र में इनको संगीत अकादमी अवार्ड मिला। ठीक है, याद रखिएगा, संगीत अकादमी अवार्ड जो है पंडित बिरजू महाराज को कब मिला था? 1964 में। और इनकी उम्र क्या थी? तो 27 साल थी। उनके प्रमुख शिष्यों में अगर शिष्यों में बात करें तो उनके प्रमुख शिष्य कौन कौन से थे? रश्मि वाजपेयी, तीरथ प्रताप और प्रदीप आदि। याद रखिएगा, इनके 3 प्रमुख शिष्य थे, जिसमें सबसे पहले नाम आता है रश्मि वाजपेयी का, दूसरा तीरथ प्रताप और तीसरा प्रदीप। ठीक है, आगे बात करते हैं बिरजू के चाचा जी का नाम क्या था? तो बिरजू के चाचा का नाम शंभू महाराज था। क्या था? शंभू महाराज। ठीक है, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज, यानी अपना सबसे बड़ा जज या न्यायाधीश किसे मानते थे? तो अपनी अम्मा यानी अपनी माँ को मानते थे। सब ऑब्जेक्टिव आपका यहीं से बन जाएगा इतने पॉइंट से। तो याद रखिएगा, पंडित बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे? अपनी अम्मा को मानते थे, अपनी माँ को मानते थे। आगे बात करते हैं, इनको संगीत भारती दिल्ली में नौकरी मिलने पर 250 रुपए तनख्वाह मिलती थी। ठीक है, जब निधन हो गया उसके बाद अपना काम धंधा जब इन्होंने शुरू किया तो संगीत भारती में एक काम करते थे, जो कि कहाँ? दिल्ली में। वहां पर इनको उस समय 250 रुपए की तनख्वाह मिलती थी। चलिए आगे पॉइंट देख लेते हैं अगले वीडियो में। चलिए आगे कहता है, बाबूजी की मृत्यु के बाद श्राद्ध का कार्यक्रम करने के लिए इन्होंने 500 रुपए इकट्ठे किए थे। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन सब ऑब्जेक्टिव ऐसे ही बनता है कि पिताजी के श्राद्ध के लिए बिरजू महाराज ने कितने रुपए इकट्ठे किए थे? 500 रुपए। और कमाई कितने से शुरू की थी? तो 250 रुपए से शुरू की थी। याद रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम बोध और अभ्यास के प्रश्नों की तरफ। ठीक है, पहला प्रश्न है, नृत्य की शिक्षा के लिए पहले पहल बिरजू महाराज किस संस्था से जुड़े और वहां किनके संपर्क में आए? तो देखिए, नृत्य की शिक्षा के लिए पहले पहल बिरजू महाराज दिल्ली के हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक संस्था से जुड़े और वहां से निर्मला जोशी जी के संपर्क में आए। ठीक है, तो सबसे पहले कहां से जुड़े थे वो? दिल्ली के हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक से। और किससे मिले थे? निर्मला जोशी जी के संपर्क में आए थे। अगला प्रश्न है, किनके साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला था? तो पिताजी और चाचा जी के साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को प्रथम यानी पहला पुरस्कार मिला था। याद रखिएगा, किसके साथ? पिताजी और चाचा जी के साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहला पुरस्कार मिला था। और ये किसके प्रेमी थे? ये भी याद रखिएगा, कथक प्रेमी थे। ये बिरजू महाराज कौन से प्रेमी थे? कथक प्रेमी थे। याद रखिएगा, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। आगे अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज के गुरु कौन थे और उनका संक्षिप्त परिचय दें। तो बिरजू महाराज के गुरु उनके पिताजी थे। ठीक है, बिरजू महाराज के गुरु उनके पिताजी थे। उनके पिता और चाचा दोनों कथक नृत्य के प्रवीण थे।
यानी दोनों कथक जो कला है डांस का उसमें वो प्रवीण थे, मतलब हायर लेवल में थे। और बिरजू महाराज को शिष्यता स्वीकारने वक्त अपने बेटा, जो अपना बेटा है बिरजू की कमाई 500 रुपए लेकर उन्होंने बिरजू महाराज को गांडा बांधा था। ठीक है, यानी शिष्य स्वीकार किया था, गांडा कहते हैं उसमें वहां की भाषा में। तो अपने पुत्र को उन्होंने गांडा बांधा था, यानी शिष्य स्वीकार किया था। विशेषता उनका समय रामपुर के नवाब के यहाँ व्यतीत हुआ। ज्यादातर उनका समय रामपुर के नवाबों के यहाँ व्यतीत हुआ। वहां की नौकरी छोड़ने के कुछ ही दिन बाद 54 वर्ष की उम्र में उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। किनकी? उनके पिताजी की। ठीक है, चलिए आगे का प्रश्न देख लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया और उससे संबंधित प्रसंग का वर्णन करें। तो देखिए बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय वह था जब उनके पिता अच्छन महाराज जी का निधन हो गया। और सही बात है, किसी के भी जीवन का सबसे बड़ा दुखद समय होता है जब उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। तो वही हाल किसके साथ हुआ? बिरजू महाराज के साथ हुआ। मतलब उनके जीवन में सबसे दुखद समय जब आया जब उनके पिता अच्छन महाराज का निधन हो गया, और उस समय उनकी उम्र केवल 9 वर्ष की थी। अब बताइए कितनी छोटी उम्र में उनके पिता का निधन हुआ। और पिता के निधन के बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। इस प्रकार पिता की मृत्यु और परिवार की आर्थिक कठिनाइयां बिरजू महाराज के जीवन का सबसे दुखद समय था। चलिए अगला प्रश्न है आपका, बिरजू महाराज कौन कौन सा वाद्य यंत्र या वाद्य बजाते थे। तो देखिए बिरजू महाराज कथक नृत्य के साथ साथ, कथक प्रेमी तो थे ही, साथ ही साथ सितार, गिटार, हारमोनियम, बांसुरी, तबला आदि वाद्य यंत्रों को बजाते थे। तो ये हो गया आपका जितना भी इंपॉर्टेंट प्रश्न था वो पूरा खत्म। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।